दोस्तों आज की दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। हर कोई सोचता है कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो। हम स्टडी करते हैं तो नौकरी के लिए स्टडी करते हैं। जैसे हमने नर्सरी ग्रेजुएशन की या बीटेक की, कुछ भी किया, हम क्या करते हैं कि हमें एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए और नौकरी मिलने के बाद हम अपनी लाइफ को अच्छे से सेट से जिए, मस्ती से जिए। पर वही लाइफ हमारे लिए चेंज हो जाती है। हमें स्टडी में कहीं भी पैसे की वैल्यू के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। जब हम असली जिंदगी में जाते हैं तब हमें पैसे की वैल्यू का पता लगता है, पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपका चॉइस है अमीर बनना, तो अमीर आप कैसे बन सकते हैं? देखो आज मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ। रवि और सनी दो फ्रेंड थे। दोनों इकट्ठा ही पढ़ाई की, बीटेक की। उसके बाद एक इंटरनेशनल कंपनी में जाके नौकरी करने लग गए। जब वो कंपनी में नौकरी करने लगे तो दोनों का ही ड्रीम अलग अलग था। उसका सन्नी का सपना और कुछ था और रवि का सपना कुछ और था। रवि ने मौज मस्ती की लाइफ चुनी। मौज मस्ती की लाइफ कैसे? जिस दिन से उसने नौकरी मिली उसी दिन से उसने क्या किया, पहले दिन से ही उसने पहले तो जाके एक किस्तों पे मतलब ईएमआई पे एक बंगला ले लिया अपने लिए। मतलब अच्छी खासी खोटी ले ली शहर के अंदर, जो बहुत ही हाई प्राइस में मिली। उसने क्या किया कि मेरी हर महीने जैसे मेरी पेमेंट आती है उसमें से हर महीने किस्त कटती रहेगी। तो ईएमआई पे उसने एक बंगला ले लिया अच्छा खासा। तो मैक्सिमम जो हर महीने जिसकी पेमेंट आती ईएमआई पे चलने लगी। उसके बाद उसने क्या किया, मौज मस्ती की लाइफ उसने चुनी। मौज मस्ती की लाइफ कैसे? फिर उसने गाड़ी ले ली एक, वो भी ईएमआई पे। फिर एक मोबाइल लेके आ गया, वो भी ईएमआई। मतलब उसकी सारी जिंदगी ईएमआई पे ही चलती रही और उसने आगे के में नहीं सोचा है कि मैं आगे कैसे जिंदगी जीऊंगा। बस ईएमआई में वो घिरता चला गया। और दूसरा जो उसका फ्रेंड था सन्नी, सन्नी ने सबसे पहले क्या किया कि मैंने 10 साल बाद 15 साल बाद नौकरी के चक्रों में नहीं रहना है, नौकरी छोड़नी है। दोनों इकट्ठे ही नौकरी करते थे। सन्नी ने अपना एक कमरा ले लिया छोटा सा किराए पे, वो भी शहर से काफी दूर, जो उसने बहुत ही सस्ते प्राइस में मिला। तो उसने जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना, तो उसने गाड़ी ली ना बाइक ली, कुछ नहीं लिया। उसने उसने शुरू में नौकरी किया जब उसने, तो वो शहर से थोड़ी दूर जो सस्ते में मिला, उसने ट्रेवल किया कंपनी की बस से। हर महीने या डेली डेली जब भी आता कंपनी की बस में आता और कंपनी के बस में ही जाता। और जो उसका पैसा था, जिसने पैसा था उसने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और जो रवि ने और सन्नी कभी काफी टाइम बोलता भी थे, दोनों फ्रेंड थे अच्छे खासे। तो सन्नी रवि को बोलता भी था, निको तू इतनी ईएमआई मत कर, थोड़ा बहुत पैसा बचत के लिए भी रख ले, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दे, इधर उधर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट। पर रवि सन्नी की बात नहीं सुनता था। तो थोड़े दिन चलते रहे ऐसे ही दोनों का। तो कुछ टाइम बाद एक कोरोना बीमारी आ गई, जैसे 2020 में आई थी, कोरोना आ गया था। तो दोनों जिस कंपनी में लगे तो कंपनी के एम्प्लॉइयों को निकालना पड़ गया। तो उसमें सन्नी और रवि का भी नाम आ गया। तो सन्नी को तो टेंशन नहीं थी क्योंकि उसने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया था स्टॉक मार्केट म्यूचुअल में। एक अच्छे ग्रोथ की पैसे की अच्छी खासी हो गई थी और उसने एक साइड बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कोई भी साइड बिजनेस, जैसे ऑनलाइन का साइड बिजनेस या फिर गांव में कोई अच्छी खासी दुकान किराए पे लेकर उसमें इसने साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। उसने में सिर्फ उसका प्लान था कि मैंने 10 साल 5 साल बाद रिटायरमेंट लेनी है। और जो रवि था, रवि की मौज मस्ती की लाइफ ने उसको बर्बाद कर दिया था। कभी बाइक लेके आ रहा, कभी गाड़ी लेके आया और सारी जिंदगी ईएमआई पे चल रही थी उसकी। तो जब उसको नौकरी से निकाला गया दोनों को, तो सन्नी तो कोई टेंशन, सन्नी के पास एक बिजनेस भी अच्छा था और पैसा भी अच्छा खासा था क्योंकि उसने डिविडेंड भी आता रहता था स्टॉक मार्केट से। जब रवि गया, रवि रोने लग गया दोस्तों, क्योंकि रवि के पास आगे कोई पैसा नहीं था और रवि के पास कोई पैसा नहीं था और उसकी किस्तें भी जानी थी। उसने सोचने लगा अब क्या करूं मैं। तो तुरंत उसने एग्जिट होना पड़ा जब कंपनी से। तो उसके पास जब घर गया, घर में भी प्रॉब्लम हो गई, फैमिली उसकी टेंशन में हो गई, अब क्या करे। तो उसने आज जब उसके पास किस्तों वालों के भी फोन आने लगे, ईएमआई वालों के भी फोन आने लगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो उसने गाड़ी अपनी बेचनी पड़ी मजबूरी में। जब उसने गाड़ी बेची, पहले जो अपनी किस्त थोड़ी बहुत कम की, उसके बाद फिर दोबारा, क्योंकि जॉब नहीं थी कोरोना टाइम में, जॉब किसी को मिल नहीं रही थी, कंपनियां रख नहीं रही थी अपने पास। तो उसने फिर क्या किया, फिर उसने वाइफ के जेवरों को बेचना पड़ा मजबूरी में।
ये कंडीशन हो गई थी रवि की। तो फिर कुछ टाइम बाद उसने सन्नी का फोन आया कि सन्नी मेरे पास आ। उसने बुलाया, सन्नी ने बुलाया रवि को, क्या आप मेरे पास जॉब करोगे? तो उसने 20-30 हजार में जॉब के लिए नहीं कहा, मैंने विश्वास वाला पात्र चाहिए था, आप बहुत विश्वासी और काम भी अच्छा करते हो। दोस्त ने बुलाया, देख के उसका घर भी देख के, और उसका जब उसने बोला मैं जॉब पे रखना चाहता हूँ आपको, मैंने विदेश जाना है घूमने के लिए थोड़ा, तो मैं आप पे ही विश्वास कर सकता हूँ। तो उसने देखा कि उसका तो बिजनेस भी जबरदस्त हो रहा है, उसके पास पैसे ग्रोथ भी हो रही है। तो रवि सनी से पूछने लगे, आपके पास इतना पैसा कैसे आया? मैं आपको बोलता था कि आप इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, अलग अलग फंड बनाओ, पर आप मेरी बात नहीं सुनते थे। तो मैंने शुरू से ही, देखो मैं दूर रहता था, मौज मस्ती की लाइफ मैंने शुरू में नहीं की, और आज मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, मैंने अपना बिजनेस भी कर रखा है, प्लस स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने अलग अलग फंड में अपना पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रखा, क्योंकि मुझे पता था प्राइवेट जॉब कभी भी हमारी जा सकती है। तो मैं प्राइवेट जॉब की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने पता था कि प्राइवेट जॉब में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। तो मैंने शुरू से ही अपनी शौक कम किए हैं, पर मैंने इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि मैं जो देखूं, खाने की भी आप मेरी हंसी लगाते हैं, जब मैं घर से खाना लेके आता था, ये तो गरीबी मरेगा, पुअर ही मरेगा, तो ऐसे आप लोग मुझे बोलते थे, पर मेरा ड्रीम कुछ और था। मैं सारी जिंदगी नौकरी के भरोसे नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे आज पता लग रहा है, आज मैं विदेश में घूमने जा रहा हूँ, प्लस मेरे पास अच्छी लाइफ है, क्योंकि मैंने शुरू में पैसे को बचा लिया है। अगर आप, दोस्तों ये स्टोरी एक जरिया है आपको बताने के लिए, अगर आज आप शौक ज्यादा कर लेंगे, आप ईएमआई पे अपनी जिंदगी को बिता देंगे, तो कल को आपके लिए ये बहुत स्ट्रगल होने वाली है। अगर आप किस्तों में गाड़ी लेके आ गए, किस्तों में बाइक लेके आ गए, या फिर मोबाइल आप किस्तों में लेके आ गए, या फिर घर आपने किस्तों में ले लिया, अभी तो आप जी लोगे जैसे मर्जी, पर कल को आप स्ट्रगल की लाइफ हो सकती है आपके लिए। क्योंकि अगर आज हम किस्तों में लाइफ को जी लेंगे, पर ये लाइफ कब क्या हो जाए, क्योंकि आपने कभी इमरजेंसी नहीं देखी है। जब किसके पास इमरजेंसी आती है तो सब कुछ आया है। तो जब तक आपकी किस्तें सही चली है, जब तक तो ठीक है। जब आपकी किस्तें या ईएमआई एक भी रुक जाएगी, तो बैंक वालों का फोन आने लग जाएगा, कोई भी साथ नहीं देता है उस टाइम। तो आपने, जब भी मैं बोलता हूँ, लोन से जितना आप दूर रहे उतना अच्छा है आपके लिए। लोन, एक लोन भी ले लोगे आप, वही आपकी कंडीशन खराब कर देगा, क्योंकि एक लोन लेने के लिए आपने दूसरा लोन चुकाना पड़ेगा। और जब भी आपकी नौकरी लगती है, मैक्सिमम से आपका सैलरी अकाउंट जब खुलता है, तो आपके पास बैंक वालों के फोन ज्यादा आने लग जाते हैं कि आओ क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, और फ्री में क्रेडिट कार्ड हो जाता है आपका, क्रेडिट कार्ड हो जाता है, लोन के लिए ऑफर आने लग जाती है। मैक्सिमम हर किसी के पास ये ऑफर आते हैं जब भी आपकी जॉब लगती है, और आप क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हो। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड आज की दुनिया में, मैक्सिमम इंडिया के अंदर तो 90% के पास होगा, और उसी क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग भी कर लेते हो, प्लस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी करते हैं, सब कुछ हम क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं। और जब हम हर महीने देखते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल हमारा इतना आ गया है, फिर हम सोचते हैं खास हम क्रेडिट कार्ड से इतना पैसा खर्च नहीं करते, फिर अगले महीने वही हो जाता है हमारे पास, तभी हमारा क्रेडिट कार्ड हमारे पास चिपकाया जाता है। कि क्रेडिट कार्ड का अगर हमारे पास 2 रुपए नहीं है, तब भी हम क्रेडिट कार्ड से अपने पैसे को खर्च कर देते हैं, क्योंकि अगले महीने पेमेंट आनी है। मैक्सिमम हर किसी के साथ यही होता है। जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो बैंक भी हमारे पास बार बार फोन करता है क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड लो फ्री में मिल रहा है, तो हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं दोस्तों। तो ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिससे हमें दूर रहना चाहिए। और मैक्सिमम जब से फोन पे गूगल पे आया जब से, तो और ज्यादा खर्च होने लग गया है, क्योंकि हम कैश जब हम किसी को देते हैं तब अलग फील होता है, और जो फोन पे और गूगल पे से हम पैसे को देते हैं तब अलग फील होता है, तो हमें मनी, पैसे की महसूस नहीं होता है हमारे से कितना चल गया है। तो दोस्तों अगर आपने रवि बनना है या सनी बनना है, ये आपने सोचना है कि आप सनी बन के अपने पैसे ग्रोथ चाहते हो, क्या रवि बन के अपने ईएमआई में लाइफ काटना चाहते हो। तो ये आपने डिसीजन करना है, कहां पर मैं पैसे को इन्वेस्टमेंट करूं और कहां पैसे को खर्च करूं, कहां पैसे को खर्च करूं, कहां पैसे की इन्वेस्टमेंट करूं, ये आपने सोचना है। अगर आज आप नहीं सोचेंगे, कल को कंडीशन ज्यादा खराब हो सकती है। आज आपने अपना सुधारना है या कल कंडीशन खराब करनी है, ये आपके हाथ में है दोस्तों। ये वीडियो हमारी एक
एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।